गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर 9 हिंदी का स्ट्रक्चर देखिए। कर्ता प्लस संज्ञक प्लस में आंगिक पर प्लस क्रिया होना। क्रिया होना अंडर ब्रैकेट होना दे दिया गया। ऐसा क्यों? ना यहाँ पर है हूँ लिखा गया, ना था दीदी लिखा गया, ना होगा होगी होंगे लिखा गया, कुछ नहीं। तो अगर मेरे स्टूडेंट आप बन चुके होंगे तो मेरे पढ़ाने के पैटर्न को आप समझ चुके होंगे। यानी मूलावस्था में लिखा गया। इसका मतलब यह है कि क्रिया जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो सकती है। तो इंग्लिश में वही बात लिखी गई। अरे मेन वर्ब के स्थान पर वर्ब टू बी का प्रयोग हो रहा है। तो वर्ब टू बी का मतलब ये मूलावस्था अपने ओरिजिन फॉर्म में लिखा हो, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज होगा। यानी प्रेजेंट टेंस है तो यह क्या बनेगा? इज एम आर बनेगा। और पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा? वाज वर बनेगा। और अगर फ्यूचर टेंस है तो वेयर इंफिनिटिव बी बनेगा और उसके पहले सैद्धांतिक विल का प्रयोग हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? यानी यहाँ पर इज एम आर वाज वर या बी का प्रयोग होगा, वेयर इंफिनिटिव बी का प्रयोग होगा। किसमें? फ्यूचर टेंस में। तो बी का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होगा। आप एग्जांपल से आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपका क्या है? में आंगिक पर क्या है? प्रीपोजिशन है, तो उस प्रीपोजिशन को लिख दिया गया। और यहाँ पर कोई ना कोई नाउन आएगा, यह हुआ कि क्या है? अवस्था सूचक है, यानी सेंटेंस शोइंग स्टेट हो, स्टैटिक स्टेट को बताता है, यानी किस अवस्था में व्यक्ति है। यहाँ पर जो है पर्सन का प्रयोग होगा, ठीक ना जी? पर्सन का प्रयोग होगा। तो अब हम क्या करते हैं? वन बाय वन। और ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि यह स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया, तो अगर इसका हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेंस बनता चला जाएगा। आप टेंस पढ़ चुके हैं, पूरा टेंस पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि बहुत से टीचर्स, वीडियो मेकर की तो बात ही नहीं मैं करता हूँ, वीडियो मेकर को आता क्या है, लेकिन बहुत से टीचर्स 12 टेंस ही केवल पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 12 टेंस की बात करते हैं, 15 की टेंस नहीं, 15 टेंस की बात नहीं। लेकिन मैं 15 टेंस की बात करता हूँ और पढ़ा चुका हूँ, वीडियो आप तक पहुँच चुकी है, उसको पढ़िए। 15 टेंस की पहचान दे चुका हूँ, 15 को इन डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। तो अगर इन सब स्ट्रक्चर्स को समझना है तो टेंस तो आपको आना चाहिए। ओके, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस को कोई नहीं पढ़ाता, सीधे इंडिफिनिट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई वो उनकी बात है, ठीक है ना? लेकिन आप स्टूडेंट उनके हो तो फिर आपकी भी बात हो जाएगी, है कि नहीं? तो अगर मेरे हो तो समझ जाओ, अंतर तो है, कुछ तो है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब निगेटिव भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, यानी इज एम आर का प्रयोग हो रहा है तो हाँ निगेटिव भी बन जाएगा, तो इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। सेंटेंस पास्ट टेंस में है अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज वर का प्रयोग हो रहा है, तो निगेटिव सेंटेंस में वाज वर के बाद नॉट लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में है तो शायद आर्निंग विल के बाद नॉट लगेगा, परंतु बेयर इन्फिनिटिव बी यानी मेन वर्ब के स्थान पर प्रयुक्त बी के पूर्व नॉट लगेगा। अब चलिए दोनों आप स्ट्रक्चर समझ गए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से उत्पत्ति होती हो किसकी? इंट्रोगेटिव की। और नेगेटिव से उत्पत्ति होती है इंट्रोगेटिव निगेटिव की। यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल्स लिख रखा हूँ इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इन्हें मैं बदल दिया हूँ एसनो टाइप इंट्रोगेटिव में, फिर बदल दिया हूँ आपको किसमें? WH टाइप इंट्रोगेटिव में। तो पहले स्टेप में ये और आगे फिर मैं देने वाला हूँ नेगेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना करके सिखा दूंगा आपको। तो चलते हैं। वह कष्ट में है, तो ट्रांसलेशन आपका देखिए, वह कष्ट में है, अरे सॉरी है नहीं, क्योंकि मैं प्रेजेंट से शुरू करता हूँ जनरली। हाँ, वह कष्ट में था, तो वह कष्ट में था। हम तीनों टाइम की बात करते हैं, तीनों टेंस की, यानी कष्ट में था, कष्ट में है और कष्ट में होगा और कष्ट में रहेगा। यहाँ पर दो सेंटेंस है।
तो ध्यान दीजिए कि कष्ट में था यानी पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस में पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो ही वाज इन ट्रबल, देख लीजिए। ओके, अब वो कष्ट में है तो ही इज इन ट्रबल। ओके, प्रेजेंट ये पास्ट टेंस हुआ, पास्ट टाइम हुआ, और ये क्या हुआ भैया, या प्रेजेंट टेंस हुआ और प्रेजेंट टाइम हुआ। यहाँ पर हम आते हैं, वह कष्ट में होगा, तो कष्ट में होगा यह हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, अथवा करके वह कष्ट में रहेगा, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। उसके रंग ढंग चाल से देख करके मुझे लगता है कि वो कष्ट में रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी तो हो जाती है, लेकिन इंग्लिश एक ही मिलेगी, यानी अगर आप रिवर्स होते हो, इंग्लिश से हिंदी बनाते हो, तो दो हिंदी मिल जाएगी। देखो इंग्लिश क्या हुआ, ही विल बी, अब यहाँ पर यही बात समझना है, विल का प्रयोग कर दिया और ये बेयर इन्फिनिटिव, देखिए अकॉर्डिंग टू टेंस मेन वर्ब के स्थान पर बेयर इन्फिनिटिव बे एंड बी, अर्थात इज एम आर का जो ओरिजिन फॉर्म होता है तो होता है, एक इन्फिनिटिव होता है, बेनिफिटिव। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, ये मूलावस्था में मैं लिखता हूँ, मेरे अपना तरीका है, ये चेंज होगा, इसीलिए ब्रैकेट में दिया गया। अगर चेंज ना होता तो मैं ब्रैकेट में नहीं देता, ठीक है ना, ये मेरा अपना तरीका है। तो अब ये चेंज हो गया, यानी टू बी यहाँ वाल में आ गई, इज में आ गई, ए टू बी यहाँ पे इन्फिनिटी के रूप में। अब सीधे सीधे इसको मैं चेंज कर दिया, एसरो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कर दिया भैया, क्या हुआ, कष्ट में था, वाज ही इन, देखिए यानी इसका काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब पढ़ चुके हैं आप, लिंकिंग वर्ब टू बी का प्रयोग टेंस के अंतर्गत। तो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में हुआ, सीधा लिंकिंग वर्ब ही फ्रंट पर आएगी, या हेल्पिंग वर्ब कतई नहीं है, लोग नहीं समझ पाते इस चीज को, या हेल्पिंग वर्ब कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यानी यह लिंकिंग वर्ब ही फ्रंट पर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए यह भी लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब को हम फ्रंट पर कर दिए, बन गया एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब फ्यूचर टेंस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब बी नहीं फ्रंट पर आएगी, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल लग चुका है, तो विल का प्रयोग हम फ्रंट पर लाएंगे। तो देखिए विल का प्रयोग हम फ्रंट पर ला दिए, बाकी जो करते हो। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है कोई क्वेश्चन लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर वह कष्ट में क्यों था, तो व्हाई लगा दिए, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, सेम ट्रांसलेशन। वह कष्ट में क्यों है, व्हाई लगा दिए, वह कष्ट में क्यों होगा या क्यों रहेगा, व्हाई लगा दिए, ठीक ना। तो ये अफर्मेटिव से कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, फिर एसनो टाइप इंट्रोगेटिव बनाइए, फिर क्या करिए, फिर जो है आप डब्ल्यूएस टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। चले कुछ नेगेटिव सेंटेंस। अधिकारी कार्यालय में नहीं था, दी ऑफिशियल नहीं पढ़ा जाता है, ऑफिशियल नहीं होता है, ऑफिशियल ताला बशर के बाद लॉ। दी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्योंकि ये वावल साउंड से स्टार्ट है, पहला वावल लेटर है और साउंड भी वावल है, तो साउंड देखना रहता है, लेटर नहीं देखना रहता है। तो अ से शुरू हो रहा है, दी ऑफिसर यानी दी पढ़ा जाएगा, दी ऑफिसर वाज नॉट एट ऑफिस, ठीक। अब इसका हम क्या बना दिए, इसका हम बना दिए एसनो टाइप, क्या अधिकारी कार्यालय में नहीं था, तो सीधे सीधे वाज को उधर ले आ दिए, वाज दी ऑफिसर नॉट एट ऑफिस। ध्यान दीजिए ये बन गया क्या जी, यहाँ आपका नेगेटिव सेंटेंस है और बना दिया मैंने क्या, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसको WS टाइप में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या हटा देंगे, अधिकारी कार्यालय में, और यहाँ पर जोड़ देंगे क्यों नहीं था। ध्यान दीजिए क्यों नहीं था,
सब कुछ टेंस में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लगा देंगे वाई, लगा दिया तो यहाँ हम डब्ल्यू को छोटा कर देंगे, डब्ल्यू को, हो गया। अब कहते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, अधिकारी कार्यालय में नहीं है, दी ऑफिशियल इज नॉट एट ऑफिस, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या लगा दिया, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। क्या अधिकारी कार्यालय में नहीं है, इज दी ऑफिशियल नॉट एट ऑफिस। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं कि क्या को हटा देते हैं और यहाँ भी क्यों लगा देते हैं। ये देखिए क्यों लगा दिया, तो यहाँ पर जब हम क्यों लगा देंगे तो इंग्लिश में क्या होगा, फ्रंट पर वाई लगा देंगे। वाई लगाते ही ये आई को स्मॉल में चेंज कर देंगे, बन गया WS टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हाँ, अब यहाँ की बात करते हैं, अधिकारी कार्यालय में नहीं होगा, ठीक। द ऑफिसर विल नॉट बी एट ऑफिस। देखिए नॉट कहाँ का प्रयोग कहाँ हो रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब है ये। और हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ मॉडल है, इसके बाद नॉट आ रहा, मेन वर्ब के स्थान पर, मेन वर्ब के स्थान पर यह बी का प्रयोग, बेयर इंफिनिटिव बी का प्रयोग हो रहा है, जो लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है, ठीक। अब इसमें हमने क्या लगा दिया, तो विल को ही फ्रंट पर लाएंगे, जबकि यहाँ पर देखिए फ्रंट पर क्या आया था, वाज आया था, यहाँ पर ईज आया था, आया था ना। अब यहाँ पर विल को फ्रंट पर कर दिए, ओके। अब इसे WS टाइप में बदलना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ क्या है, क्या अधिकारी कार्यालय में नहीं होगा, विल दी ऑफिसर नॉट बी एट ऑफिस। यहाँ पर भी मे के लिए एट का ही प्रयोग हो रहा, जबकि मे के लिए इसके पहले वाले सेंटेंस में इंटरवल इन का प्रयोग हुआ था, ठीक है। वो भाव पर जाता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंडीशनल होता है, शाब्दिक अर्थ में प्रीपोजिशन कभी यूज नहीं होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम इसको मिटा दिए, मिटाने के बाद यहाँ पर क्या कर देते हैं कि क्यों का प्रयोग कर देते हैं। अब जब यहाँ क्यों का कर दिए प्रयोग, तो यहाँ W को हमको स्मॉल करना होगा और वाई लगाना होगा। तो भैया वाई लगा दिए और W को क्या कर दिए, शार्ट कर दिए। ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में हम तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात किए और चारों प्रकार के वाक्यों की चर्चा की, जबकि स्ट्रक्चर हमने कहा दिया था सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बस ऐसे ही आप कहा कृपा किस बात की भैया, पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए। मैं तो सोशल वर्कर हूँ, ठीक ना। तो काम नेकी का कर रहा हूँ, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली जनरेशन तो पढ़ेगी ना, कोई तो पढ़ेगा ना, और नाम मेरा रोशन होगा ना। तो मैं तो नेम के लिए पढ़ा रहा हूँ, फेम के लिए, मनी के लिए नहीं। अब वीडियो मेकर भैया किसके लिए पढ़ाता है, मनी नोट के लिए पढ़ाता है, समझ ना। इसलिए उसे टेंशन रहता है, वीडियो चैनल कब मोनेटाइज होगा, कब यूट्यूब वाला पैसा भेज देगा। मुझे इसका कोई गम नहीं है, मैं बस काम करते जा रहा हूँ, इसीलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप डिमांड करते हैं वे पढ़ा दीजिए, वो डिसऑर्डर में हो जाएगा। जब डिसऑर्डर में हो जाएगा तो फिर वीडियो मेकर और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा भैया, ठीक है ना। तो बस सिस्टमेटिक से 1 by 1 पढ़ते चलिए, कुछ ही दिन की बात और है, उसके बाद पूरा इंग्लिश ग्रामर आपके पास रहेगा। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।